राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी मकर संक्रांति पर हम सुहाग कुंडा भरने का नियम कैसे लेंगे। मकर संक्रांति पर बहुत सारे नियम लिया जाता है, जिसमें से एक नियम होता है सुहाग कुंडा भरने का। और अखंड सौभाग्य के लिए सुहाग ने यह सुहाग कुंडा भरती है और नियम लेती है। और ये नियम पूरे 1 साल तक लिया जाता है। और जो है ना, जैसे इस संक्रांत से शुरू करते हैं तो अगले संक्रांत पर इसका उद्यापन किया जाता है। तो उद्यापन कैसे करेंगे और सुहाग कुंडा कैसे भरेंगे और सुहाग कुंडा भरने के बाद इस कुंडे का क्या करना है, संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले मकर संक्रांति के दिन पूजा कर लीजिएगा घर के मंदिर में भी। और घर के मंदिर में पूजा करने के बाद ये जो नियम शुरू होता है लिया जाता है, वो घर के मंदिर के सामने ही आप भगवान के सामने लीजिएगा। और सुहाग कुंडा भरने के लिए आप धातु से बना हुआ कोई भी आप जो है ना लोटा ले सकते हैं, कलश ले सकते हैं, पीतल तांबा स्टील का भी ले सकते हैं, या फिर कटोरी भी आप ले सकते हैं, या फिर आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। इसलिए कि मिट्टी और धातु से बना हुआ ये दो चीज़ जो है ना पूजा पाठ में लगता है और दोनों ही शुद्ध होता है। तो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। तो इसमें मैं मिट्टी का ही लेकर आप भर के दिखा रही हूँ। और सबसे पहले तो जो भी आप लीजिएगा, ग्लास भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो आप बर्तन लीजिएगा उसमें आप जो है ना कलावा बांध दीजिएगा। ऐसे कोरा नहीं, मतलब सुहाग का कुंडा भरा जाता है, कलावा आप बांध दीजिएगा। ठीक है, चाहे आप धातु का लीजिए या फिर मिट्टी का लीजिए, दोनों में से जो भी लेना है आपको, कटोरी लीजिए या ग्लास लीजिए, उसमें कलावा जरूर बांध दीजिएगा। उसके बाद सिंदूर से टीक दीजिएगा उसमें, इसलिए कि सुहाग का कुंडा है तो कोरा कुंडा ऐसे नहीं रहना चाहिए। सुहाग का है तो इसलिए से सिंदूर से 5 बार कम से कम उसमें आप तिलक कर दीजिएगा। चाहे तो आप उसके मुंह पर कंठ के पास कर सकते हैं या फिर आप नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कुंडा में ही करना है। 5 बार तिलक कर लेंगे, 5 बार सिंदूर से टीक लेंगे। उसके बाद हम कुंडा भरेंगे। तो देखिए पूरा 16 श्रृंगार की सामग्री भी आप कुंडा में भर सकते हैं, या फिर कम से कम 5, या फिर जो भी मतलब मेन होता है सुहाग की चीज़ें वो चीज़ आप भर सकते हैं। जैसे कि मैं मेहंदी भर रही हूँ और महावर है, जो मतलब मेन चीज़ होती है, सिंदूर है और चूड़ियाँ है। तो मेन चीज़ भी आप भर सकते हैं, या फिर पूरा 16 श्रृंगार भी भर सकते हैं, 5 भी भर सकते हैं, 7 भी भर सकते हैं, जितना आपका इच्छा हो उस हिसाब से आप जो है ना सुहाग का कुंडा भर सकते हैं। और उसके बाद उसमें देखिए आप मीठा में आपको जो भी आप हो सके जितना मीठा में आप ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं, या फिर मीठा में आप कोई भी मीठा चीज़ ले सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें रेवड़ी ली हूँ, लड्डू पेड़ा मिठाई रेवड़ी जो हो आपके पास, जैसे मिश्री का दाना वो भी ले सकते हैं आप। ड्राई फ्रूट में जो भी ड्राई फ्रूट हो वो भी ले सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार जितना हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार आप ले सकते हैं। जैसे थोड़ा सा भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। एक कागज़ में करके और हम उसमें जो कुंडा रहेगा उसी के ऊपर हम रख देंगे। ठीक है। तो सुबह में जो है ना मकर संक्रांति के दिन से 14 जनवरी से ये नियम शुरू होगा और हर महीने के 14 तारीख को ये नियम करना है। ठीक है, हर महीने के 14 तारीख को नियम करना है। और ये कुंडा भरने के बाद जो है ना आप उस पर कुछ दक्षिणा भी रख दीजिएगा। और ये कुंडा आप जो है ना घर में आप अपनी जेठानी को भी दे सकते हैं, सासू माँ को भी दे सकते हैं, ननद को भी दे सकते हैं। सासू माँ अगर सुहागन हो, सास ननद जेठानी सुहागन हो तो उसे भी आप दे सकते हैं। उसके बाद कुछ दक्षिणा रख दीजिएगा और इस तरह से आचमनी कर लीजिएगा 3 बार हाथ में जल लेकर घुमाकर, उसके बाद आप दे दीजिएगा। ठीक है, या फिर आप किसी पंडितान ब्राह्मणी को भी दे सकते हैं, सुहागन को, किसी भी सुहागन को आप दे सकते हैं। इससे जो है ना अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य हमेशा बना रहता है, पति की लंबी आयु होती है। सुहाग का चीज़ें दान करने से सुहाग और बढ़ता है। तो उसके बाद उद्यापन देखिए कैसे करेंगे। उद्यापन करने के लिए देखिए इस साल से शुरू कीजिएगा, जैसे 2026 में, तो 2027 में इसका 1 साल पर जो है ना इसका उद्यापन किया जाता है। अगले संक्रांत पर जैसे आप उद्यापन कीजिएगा, उसके बाद फिर से अगर आप शुरू करना चाहते तो फिर से शुरू कर लीजिएगा। तो उद्यापन करने के लिए सबसे पहले देखिए आप एक साड़ी ले लीजिएगा। साड़ी आप कोई भी शुभ रंग का ले सकते हैं।
सफ़ेद नीला काला नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद हर 14 तारीख को जैसे भरते थे सुहाग का कुंडा, उसी तरह से आप भर लीजिएगा। और भरने के बाद जो है ना, आप साड़ी के साथ में दक्षिणा और जो सुहाग का कुंडा भरिएगा, या तो आप पूरा 16 श्रृंगार ले लीजिए या फिर 5-7 जितना आपका लेने का मन करे वो लेकर, उसके बाद जो उसके साथ और भी जैसे सुहाग का कुंडा छोटा हो तो आप साड़ी के ऊपर भी रख सकते हैं। और इसके बाद ये सारा सामग्री निकालने के बाद आप जो है ना हाथ में जल लेकर निमस लीजिएगा, आचमनी कर लीजिएगा। और इसके साथ में जो है ना आप ड्राई फ्रूट, मीठा में कोई भी चीज़ ले सकते हैं। मीठा में आपका जो लेने का मन करे, लड्डू, पेड़ा, मिठाई आप ले लीजिएगा। ड्राई फ्रूट, कोई फल फ्रूट भी ले सकते हैं। आपका जितना मतलब अपना सामर्थ्य के अनुसार आप जितना दान करना चाहें, फल भी ले सकते हैं, फ्रूट और ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं, मिठाई भी ले सकते हैं, मेवा भी ले सकते हैं। और ये सारा चीज़ आप जो है ना एक जैसे पन्नी में कर या फिर नया प्लेट हो तो उसमें भी रखकर दान कर सकते हैं, या कागज़ के ऊपर भी रखकर आप मिठाई रखकर दान कर सकते हैं। तो ये सारा सामग्री निकालने के बाद जो है ना आचमनी करने के बाद आप देखिए सासू माँ को भी आप दे सकते हैं, दान कर सकते हैं, या किसी जो है ना पंडितायन ब्राह्मणी को भी आप ये दान कर सकते हैं, उद्यापन में दे सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से सुहाग कुंडा भरा जाता है, पूरे साल भरा जाता है। हर 14 मतलब हर महीने के 14 तारीख को भरी जाती है, और हर महीने के 14 तारीख को भरने के बाद दान किया जाता है। और किसी महीने अगर 14 तारीख को छूट जाए तो उसमें आप क्या कीजिएगा, अगले महीने जैसे कि आपका अगला महीना, तो अगले महीने 2 कुंडा भर लीजिएगा। तो इस तरह से आपकी जो है ना पूरा साल का पूर्ति हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपका नियम बीच में छूट जाए तो अगली बार डबल कुंडा 2 कुंडा भर लीजिएगा, और उसके बाद भरने के बाद दान कर दीजिएगा। और संक्रांत पर, इस संक्रांत से शुरू कीजिएगा, अगले संक्रांत पर उद्यापन कीजिएगा।